वोल्गा से गंगा तक कितने ही मुल्कों से होती हुई यहाँ तक आई है। 8 बरस पहले शुरू हुई थी। हमारा छोटा सा शहर त्वेर बर्फ से ढका हुआ था और मैं एक लंबे और दुश्वार सफर के बाद अपने घर में बीमार पड़ा था। ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या गजब हो रहा है? अरे तू मुझे क्यों दुख दे रहा है? बाप है अंधा, बहनें बेचारी बिन ब्याही, माँ है तो बुढ़िया लाचार, और एक तू है कि फिरता है आवारा का आवारा। बदबख्त तू मेरा बेटा है कि दुश्मन? ऐ मेरे खुदा, रहम कर हम लोगों पर। अरे क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? बस माँ भैया को कभी तो समझाती और कभी डांटती है। जरा चाहिए दे, मैं भी तो सुनो। बस ठीक है माँ, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। और भी तो कई सौदागर हैं, न वो कहीं आते हैं और न वो कहीं जाते हैं, न तुर्किस्तान न ईरान, फिर भी देख मजे में हैं। महल जैसे तो घर बना लिए हैं, और एक तू है कि देश देश की खाक छानता फिरता है। अरे तू जरा तो शर्म कर। सारी दुनिया देखना चाहता हूँ माँ जी। दुनिया? क्या देखना चाहता है तू इस दुनिया में? यही तो है तेरी दुनिया, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा घर, तेरा हमसाए, बस यही एक संदूक, एक झोपड़ा और अपने बाल बच्चे, यही तो है तेरी सारी दुनिया। सुकून चाहिए बेटा तेरे दिल को, पूरा सुकून, वरना शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सुकून माँ जी, सुकून। अरे उसे शरबत तो देकर आ। है लड़कियों, तुम्हारा भाई अब कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। दुनिया देखने चला था, बेवकूफ कहीं का। ठीक है, दुनिया कितनी ही बड़ी सही, घर फिर भी अपना घर है ना? अपना घर अच्छा हो तो कोई क्यों इधर उधर भटकता फिरे। ओ दुनियाशा, अरे तुम तो बहुत अच्छे वक्त पर आए। आओ बेटी। चाची सलाम। अम्मा ने पूछा है कुछ चाहिए तो नहीं? इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, मगर बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी, बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। बस जरा उसे अच्छा हो जाने दो, फिर ना शर्माओ मेरी बहनों, खूब शर्माओ। ब्याह से पहले जो लड़कियां शर्माती हैं, बाद में वही हुक्म चलाते हैं। और वो कैसे हैं अफनासिनी के दिन? से गदागर बन जाओगे। सुनो अफनासी, एक नया धंधा सोचा है। अगले महीने अपने कई रूसी सौदागर यहाँ से बाकू तक जा रहे हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। धंधा बहुत अच्छा है यार, इसमें मुनाफा बहुत होगा। रास्ते के सामान वगैरह का सारा बंदोबस्त मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम मास्को चलते हो? कितने ही मुल्कों के सौदागर आए हुए हैं। नहीं जाऊंगा, कह तो दिया। मैं तब सुकून चाहिए बस दिल को, सुकून, वरना शैतान पीछा नहीं छोड़ेगा। ये गया काम से। जा रहा है सफीर बनाकर। तो मेरी राय यह है कि हम लोग भी उसके साथ मास्को चले चलें। हाँ। क्यों, ये क्या हो रहा है? वो तो हम फलसफे की बातें कर रहे थे, शैतान के बारे में। मैं तो कहता हूँ उसके सींग होते हैं, और ये बेवकूफ अफनासी कहता है नहीं, दुम होती है। बस कुछ यही बहस चल रही थी। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे शैतान को। मुझे तो डर लगे है। मैं तो इसमें डरने की बात ही क्या है? मगाइला, मगाइला, तुम तोहफे देना और फैदराम तुम अर्जी पेश करना। क्यों? क्या कहता है ये तातारी? दुम दबा कर भाग रहा है और कहता है हमारा मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है। वसीली पापन,
शाह रूस ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। आओ चलो। क्यों तुम ताजरान तुएर का ये सफर कैसा रहा? शाह रूस के जेर साया हर तरह की सलामती है। आली जा, ये अखीर तोहफे कबूल फरमाइए। तापिन, हम तुम्हें शेरवान का सफीर मुकर्रर करते। सर्दियों के बाद तुम्हें वहां जाने की तैयारी करना। तुम दानिशमंद और जहां दीदा हो, उनकी जुबान से भी वाकिफ हो और ये काम बहुत अहम है। मंजूर है तुम्हें? बंदा परवर, आपका हुक्म सर आंखों पर। कहो, किन किन मुल्कों में हो आए हो तुम लोग? हुजूर, मैं गंजा की सल्तनत तक हो आया हूँ। हुजूर, मैं काफा गया था। वहाँ तिजारत की बड़ी मंडी है, दुनिया भर के सौदागर आते हैं। रूसी सौदागर कितने थे वहां? सिर्फ एक मैं ही था हुजूर। हमारे लोग सफर की अहमियत नहीं समझते। ऐसे बहुत से मुअज़्ज़िज़ रईस हैं जो घर से बाहर कदम रखने को या अपनी तौहीन समझते हैं। ये नहीं सोचते कि कितने मुल्क हैं जिनके साथ हमें तिजारत करनी चाहिए। मसलन हिंदुस्तान कदीम तहजीब व तमद्दुन का मरकज। हुजूर, रास्ते में रेगिस्तान है। नहीं, असली खतरा समुद्री रास्ते में है। वहां लुटेरे पाए जाते हैं जो किसी को नहीं छोड़ते। वो हरगिज़ ये नहीं चाहते रूस के सौदागर हिंदुस्तान जैसे मालदार मुल्क के साथ तिजारत करें। ठीक है, फिर भी वहां पहुंचनी है। तुम कौन हो? अफनासी बिन निकितिन। ये नौजवान तो हुजूर वाला कितने ही मुल्कों का सफर कराया है। ये तो इस कदर घूम फिर चुका है अलीजा, इसका सर चकरा गया है। दुनिया का कोई मुल्क औरों से अलग नहीं रह सकता। हिंदुस्तान यहां से दूर है और यह सच है कि वहां का रास्ता बहुत दुश्वार है। मगर यह बात ज़हन नशीं रहे कि आज नहीं तो कल कोई मनचला वहां जरूर जाएगा। नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तू। क्यों अपने खानदान को तबाह करने पर तुला हुआ है तू? कहीं नहीं जाने दूंगी, जान दे दूंगी। तुम ही कहो इसे दुनियाशा। बेटी तू समझा। तो क्या तुम सचमुच जा रहे हो अफनासी निकितिन? ऐ मेरे परवरदिगार, अब तो रहम कर हम लोगों की हालत पर। हमें ये सजा क्यों मिल रही है? हमने कौन सा गुनाह किया? आखिर ये हमारा बेटा दूसरे लोगों की तरह सुख और चैन से अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकता? ओ खुदा के लिए, क्या मेरा जी नहीं चाहता कि मैं एक जगह चैन से बैठूं? दिन रात यही दुआ करता रहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। कहाँ कहाँ मारा फिरेगा ये तो बता। हिंदुस्तान जाऊंगा। ओह सोचो तो, हिंदुस्तान जहां कोई रूसी नहीं पहुंचा है। बस ये मेरी आखिरी इल्तिजा है, मुझे इजाजत दो माँ जी।
पास और कुछ तो है नहीं। सफर में कभी जरूरत पड़े तो वैसे इसे हमेशा अपने गले में पहने रहना। चलो जी, अब तुम इसे खुदा के हवाले कर दो। होशियार हो जाओ, सामने कोई जहाज आता है। देखो तो कितना तेज चला रहा है। ये कोई विदेशी जहाज है? ये कहीं तातार तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हम सब त्वेर के रहने वाले रूसी ताजिर हैं। शाह शेरवान के सफीर खास हसन बेग रूसी ताजरों को सलाम भेजते हैं। हमारे आका ख्वाजा हसन बेग खुरासानी शाह रूस के दरबार से अपने वतन को लौट रहे हैं। खुदावंद नाम शुमारा मशहूर आफाक सादर। खूब, तुमने शीरी जबान फारसी में गुफ्तगू की। शाबाश, मरहबा। तुम जमादा मालूम होता। जनाब वाला, मैं अफानाती निकीतिन न तो आलिम फाजिल हूँ न जमादा। तुमसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। कहो, तुम्हारा काफिला किस मंजिल के लिए रवाना हुआ है? पहले खुरासान, फिर खुदा की मेहरबानी हुई तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? मगर रास्ता दुश्वार है। अगर रास्ता आसान होता तो हम हिंदुस्तान का रुख ही ना करते जनाब। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मिलने का इत्तेफाक हुआ तो हमें बड़ी खुशी होगी। खुदा हाफिज अफनासी, किस्मत ने साथ दिया तो कहीं न कहीं फिर मिलेंगे। अलविदा। जहाज आगे बढ़ाओ। अरे लुटिया, अब क्या होगा?